एक बार प्राचीनता महसूस करो इन मंदिरों की। आपको इसके प्राचीनता, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को बता रहे होंगी बाखूबी, मुझे बताने की आवश्यकता अब नहीं रही। रामेश्वर हाँ और गणेश जी का जी मंदिर है, सबसे प्रथम यही पड़ता है। हाँ जी। और इस मंदिर की श्रृंखला में कितने मंदिर, 7 मंदिर है, कितने 18 मंदिर का समूह है। समूह है। पत्थरों पे देखिए कुछ लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ नहीं पता, बट यस देयर इज समथिंग। और सामने शिवलिंग और ये देवी माँ की कितनी प्राचीन प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है फ्रेंड्स। मंदिर एक रात में बना है। एक रात में? 18 मंदिरों के समूह है, एक रात में बना है। अरे गजब। क्या कितना प्राचीन है मंदिर करीब? 9वीं 10वीं सदी का। तो फ्रेंड्स लीजिए प्रसाद श्री बैजनाथ महादेव का, 1100-1200 साल पुराने मंदिर का। अंदर शिवलिंग बहुत दिव्य और भव्य स्वयंभू है। और फ्रेंड्स इस मंदिर की खासियत देखिए कि ये मंदिर एक और झुका हुआ है, करीब करीब 10 डिग्री इंक्लाइंड है। तो पीसा की झुकी हुई मीनार की तो हम सब चर्चा बहुत करते हैं, इस मंदिर के बारे में कोई बात नहीं करता। हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स हम सब जा रहे हैं आपको घुमाने एक बहुत स्पेशल जगह पे। प्रभु की विशेष कृपा है यहाँ पे, बाबा बैजनाथ धाम, जो कि बागेश्वर उत्तराखंड में है। तो बागेश्वर धाम हम आपको इस तरह ले चल रहे हैं। और क्या कहती कंपनी? हाय है कंपनी बागेश्वर धाम। मनीष चंदेल नहीं दिखा, गिरेगा क्या है? अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। दर्शन करेंगे हम लोग। बोलो बाबा बैजनाथ की। तो दिखाते हैं आपको ये बेहद प्राचीन और अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर बागेश्वर उत्तराखंड का बैजनाथ धाम। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। उत्तराखंड आइएगा तो बागेश्वर धाम में बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करिएगा। आपको बहुत शांति मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सो अलग मिलेंगी। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए पूरा ब्लॉग। सो भाई पहुंच गए हम बैजनाथ धाम। बोलो बैजनाथ बाबा की जय। बैजनाथ धाम की पार्किंग आ गई है। और सुबह सुबह आने का देखो ये मजा होता कि भीड़ नहीं है। यही आप थोड़ा देर से आओगे तो आपको सुपर रश मिलेगी। जो भी आपको 10-20 टूरिस्ट यहाँ 50 मिलेंगे, वो 1000 की संख्या 2000 में मिलेंगे। सो दिस इज द बैराज। यहाँ देखिए बैजनाथ बैराज है और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर है बैजनाथ मंदिर। ये रहा पार्किंग से सराउंडिंग यहाँ का नेचुरल ब्यूटी। और खड़ी करते हैं अपनी गाड़ी। सो भाई हम चल रहे हैं गाड़ी पार्किंग लगा के बैजनाथ धाम कॉरिडोर में। और ये देखिए बैजनाथ सरोवर है, डैम, जिसको बैजनाथ डैम भी आप कह सकते हो, बैराज कहते हैं, छोटा सा। और वाटर जोर्बिंग, वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ होते हैं, बोटिंग वगैरह, उसका भी सारा सामान रखा है। और वो देखो सामने आपको अत्यंत प्राचीन बैजनाथ मंदिर के दर्शन हो रहे होंगे। दिख रहा ना बस कितना प्राचीन मंदिर, आप अंदाज़ा लगा सकते हो? बताता हूँ मैं, आप खुद समझ जाओगे कितना प्राचीन मंदिर है। ये उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में स्थित है। और ये जो मंदिर है, इनकी महत्ता का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इनको जो है संरक्षित कर रखा है उत्तराखंड में। और जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण शिव सर्किट योजना है, उन महत्वपूर्ण 4 शिव मंदिरों में से एक मंदिर बागेश्वर धाम, ये बैजनाथ धाम है बागेश्वर का। आप इससे इसकी महत्ता लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण यह मंदिर है। और ये बैजनाथ मंदिर की स्थापना राजा नरसिंह देव जी ने कराई थी, करीब 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास, मतलब करीब 1200 साल पुराना यह मंदिर है। और वो आप मंदिर देख के जान रहे हो। और बैजनाथ को पहले जो है प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। तब यहाँ कत्यूरी राजवंश के शासकों की राजधानी थी। कत्यूरी राजा तब गढ़वाल, कुमाऊं और डोटी क्षेत्रों तक ये सब राज किया करते थे। और नेपाली आक्रमणकारी एक क्रंचल देव थे, उन्होंने यहाँ पे 1191 ईस्वी में आक्रमण करके कत्यूरी राजाओं को पराजित किया था और इस पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद फिर 1565 में अल्मोड़ा के राजा बालो कल्याण चंद ने बैजनाथ पर कब्जा कर लिया था और अपने राज्य में मिला लिया था। फिर आक्रमणों का इतिहास नहीं समा और 1691 में काली नदी की पोर की ओर से अपने राज्य का विस्तार कर रहे गोरखाओं ने जो है इस पे आक्रमण किया था और इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो
1914 में आंग्ल नेपाल युद्ध में गोरखाओं को हरा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसके बाद ये क्षेत्र सुगौली के संधि के अनुसार अंग्रेज़ों के अधीन चला गया था। और देखिए उन प्राचीन मंदिरों के आसपास हम आ चुके हैं। आप एक बार प्राचीनता महसूस करो इन मंदिरों की। अब आप समझोगे क्यों यह इतने महत्वपूर्ण हैं, क्यों यह राष्ट्रीय स्मारक हैं, और क्यों स्वयं ASI भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग इनको संरक्षित करता है। ये देखिए पूरे मंदिरों की श्रृंखला है। और देखिए कितने सारे टूरिस्ट ऐतिहासिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल धरोहर को देखने आए हैं। और पुनः यह सराउंडिंग रही बैजनाथ बैराज से। और आप ऊपर देखो कितनी प्राचीन मूर्ति आपको दिख रही है देवी की, आज से करीब 1200-1300 साल पहले की। कितना इतिहास सजोए हैं अपने आप में, स्मारक है, मंदिर, आप सोच सकते हो। ये देखिए मूर्तियाँ, शिवलिंग देखिए, लोग देखिए किस तरह से आराधना कर रहे हैं शिवलिंग की। नंदी जी के कानों में अपनी आराधना कह रहे हैं, सामने शिवलिंग स्थापित है, मंदिर की घंटियाँ आपको इसके प्राचीनता, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को भी बता रहे होंगी बाखूबी। मुझे बताने की आवश्यकता अब नहीं रही। आइए चलते हैं अंदर मंदिर के और करते हैं दर्शन, पाते हैं प्रभु का आशीर्वाद, और आपको भी दिखाते हैं। केदारेश्वर हाँ और गणेश जी का जी मंदिर है, सबसे प्रथम यही पड़ता हाँ है। जी। और इस मंदिर की श्रृंखला में कितने मंदिर, 7 मंदिर, कितने 18 मंदिर का समूह है। समूह हैं? अभी कितने हैं संरक्षित? 18 मंदिर, 18 के 18 हैं पूरे सभी। पूजा खाली 2 मंदिर में होगी। किसमें किसमें? एक केदारेश्वर हाँ। और गणेश जी में, हाँ और शंकर जी और बैजनाथ में। हाँ यही मंदिर ठीक ठीक ठीक। तो ये इस मंदिर श्रृंखला का भाइयों पहला मंदिर था जो गणेश जी को समर्पित है, केदारेश्वर को समर्पित है, और यहाँ पूजन अर्चन चलता है। आइए दिखाते हैं बाहर से इसका व्यू आपको। हमने पूजन अर्चन किया और अपनी और समस्त मानव जाति की सुख समृद्धि की कामना की हमने यहाँ भगवान से, प्रभु से। ये देखिए प्रथम इस मंदिर श्रृंखला का मंदिर था ये। और अब आगे चलते हैं दर्शन करते करते। जय शिव शंभु। सो मंदिरों की इन श्रृंखला में फ्रेंड्स ये देखो छोटे छोटे शिवलिंग भी यहाँ पे हैं, बड़े प्राचीन हैं सभी और पूजित भी हैं सभी। ये इधर पे जो है पत्थरों पे देखिए कुछ लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ नहीं पता, बट देयर इज समथिंग। यहाँ मूर्तियाँ गायब की गई। मूर्तियाँ गायब हैं यहाँ पे तमाम आक्रमणकारियों द्वारा विभिन्न समयों पर। मुगलों द्वारा भी यहाँ आक्रमण किया गया कई बार, अंग्रेज़ों द्वारा भी मूर्तियाँ उठाई गई और चुराई गई। तो इन सभी आक्रमणों को झेलते हुए ये मंदिर हमारे सामने खड़ा है, और हमारी विरासत, हमारा गौरव ये हम ही नहीं कह रहे हो। देखो सामने हमारा ASI भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग भी कह रहा है। तो बॉस आगे चलते इन मंदिरों के श्रृंखला में। देखिए तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, ये सभी मंदिर यहाँ पे स्थापित हैं। और ये देखो मुख्य मंदिर के सामने भगवान जी के त्रिशूल अर्पित किए हैं भक्तों ने। और ये देखिए यहाँ पे जो आपको नीचे से देवी माँ की प्रतिमा दिखा रहा था, 2 सिंह विराजित हैं और सामने शिवलिंग। और ये देवी माँ की कितनी प्राचीन प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है फ्रेंड्स। वो देखिए एक शिवलिंग, और ये देखिए इधर छोटा सा एक शिवलिंग स्थापित। ये सभी मंदिर हैं जिनसे प्रतिमाएं गायब हैं, या तो तोड़ी गई या गायब कर दी गई। और सभी भंडारण या तमाम उसके कार्य आ रहे हैं। सामने ये त्रिशूलों की श्रृंखला देखते ही बनती है। यह देखिए नंदी जी विराजमान है साक्षात महादेव के सम्मुख, जैसी परंपरा है। और ये मंदिर श्रृंखला इधर, ये इधर, और यह है प्रमुख मंदिर। ये पुजारी जी से जानते हैं कुछ मंदिर के बारे में। पुजारी जी मंदिर का क्या इतिहास है, इसका क्या मान्यता है? सर ये मंदिर एक रात में बना है। एक रात में? जी 18 मंदिरों के समूह है, एक रात में बना है। अरे गजब। क्या कितना प्राचीन है मंदिर करीब? ये 9वीं 10वीं सदी का, मतलब 1100 साल? 1100-1200 साल हाँ पुराना, ठीक है। तो एक रात में इतना मंदिर उस जमाने में, मतलब कत्यूरी राजाओं द्वारा निर्मित। नहीं तो कोई क्या खतरा था जो रात भर में बना डाला उन्होंने? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो राजा जो थे, कोई मान्यता होगी उनकी अपनी।
एक रात में आप सोच सकते हो फ्रेंड्स, इतना ग्रैंड मंदिर, इतना बड़ा मंदिर, हम आप एक कमरा आज के ज़माने में इतनी तकनीक आने के बाद एक रात में नहीं बना सकते। रात में जब लाइट नहीं थे, बल्ब नहीं थे, तब उस रात में इस पूरे मंदिर को बनाया गया, इन बड़े बड़े पत्थरों को रखा गया है। मुझे लगता है विज्ञान कितना भी आ गया, लेकिन हम मानवों की क्षमता कम हो गई है। और पहले जो मनुष्य था उसकी क्षमता, उसकी दृढ़ निश्चय शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो कुछ भी कर सकता था। उसका उदाहरण है एक जीता जागता है उत्तराखंड के बागेश्वर स्थित यह बैजनाथ धाम मंदिर। तो आइए चलते अंदर, पूजा अर्चना करते हैं और प्रभु से अपने लिए और पूरी मानव जाति के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ये देखिए लिखा भी है बैजनाथ मंदिर 9वीं 10वीं सदी का, और सब मूर्तियां हैं। पुजारी जी खड़े हमें दर्शन कराएंगे, क्योंकि अंदर कैमरा मना है इसलिए हम अंदर कैमरा नहीं ले जाएंगे। आपको यहीं से हम सब कुछ, घंटियाँ देख लीजिए कितनी विशद तरीके से बनी। ये मान्यताओं पे पंडित जी बांधी जाती है क्या? ये लोग यहाँ मन्नत जो मांगते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं प्रभु से, अगर पूरी होती तो देखिए यहाँ घंटियाँ भी चढ़ाते हैं। तो आप भी इस तरह से यहाँ पे आके जो है अपनी मान्यता मांगिए। और ऐसा धाम का मान्यता है कि प्रभु सारा कुछ आपका पूरा करते हैं। तो अवश्य आप सब आएँ और बाबा के दर्शन करें। हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, अंदर कैमरा नहीं लाउड है, अंदर का मना है, बाकी हाँ बाकी हम सब आपको दिखाते हैं। चलिए, जय भोले। तो फ्रेंड्स, लीजिए प्रसाद श्री बैजनाथ महादेव का, 1100-1200 साल पुराने मंदिर का। अंदर शिवलिंग बहुत दिव्य और भव्य स्वयंभू है। पार्वती माँ की जो प्रतिमा है एक ही पत्थर पे उकेरी गई है, और एक ही पत्थर पे एक ही प्रतिमा में 26 मूर्तियाँ माँ पार्वती बनी। ऐसी दिव्य और भव्य मूर्ति मैंने कहीं नहीं देखी। व्यवस्था है कि अंदर रिकॉर्डिंग या वो नहीं लाऊं, नहीं तो आपको दिखाते हूँ। और ये प्रसाद आप सब जरूर प्रभु का यहाँ से ग्रहण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये पहला मंदिर है जहाँ में 2 नंदी मिल रहे हैं, और हो सकता विभिन्न राजाओं द्वारा स्थापित किए गए हों। आइए, जैसे कि मान्यता है शिव के समक्ष नंदी जी होती है, उनसे मांगी गई प्रार्थना की गई प्रार्थना सीधा शिव के सम्मुख पहुँचती है। तो आइए हम भी प्रार्थना करते हैं। और देखो ब्लॉग देखने वाले मेरे सभी साथियों, कितनी प्राचीन प्रतिमा होगी, आप सोचो कितनी प्राचीन प्रतिमा होगी। आप अंदाज़ा लगाओ क्या क्या देखा है इन प्रतिमाओं ने। शिवलिंग रूपी प्रतिमा बहुत प्राचीन। और इधर ये मंदिरों की श्रृंखला, ये सभी मंदिर देखो ऐसे चले जा रहे हैं, और ये सारी श्रृंखला है। और फ्रेंड्स, इस मंदिर की खासियत देखिए कि ये मंदिर एक और झुका हुआ है, करीब करीब 10 डिग्री इंक्लाइंड है। तो पीसा की झुकी हुई मीनार की तो हम सब चर्चा बहुत करते हैं, इस मंदिर के बारे में कोई बात नहीं करता। आप अपनी ऐतिहासिक विरासत को बताओ दुनिया को, अब टाइम आ गया है। देखिए कैसे इंक्लाइंड है मंदिर। ये नींव देखिए इधर अंदर है, और ये देखिए ऊपर होती होती यहाँ उठी है। इस तरह धंसा हुआ मंदिर है, झुका हुआ मंदिर है एक तरफ। उधर का बेस देखिए कितना ऊपर है, दिख रहा है, और इधर का बेस देखिए आप कितना अंदर है। इस तरह झुका हुआ मंदिर है। और आइए आपको इसकी विरासत से परिचित कराते हैं। देखिए बड़ा सा घंटा लगा हुआ मंदिर के बाहर नाद करने के लिए। मनीष चंदेल जी बजाइए, नाद करिए। हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो ये देखिए नेशनल प्रोजेक्ट मॉन्यूमेंट बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बागेश्वर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून सर्कल नोटिफाइड 1931 में ही से जो है बना दिया गया था नेशनल मॉन्यूमेंट जो है। और संरक्षित स्मारक के बारे में देखिए सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। नोटिस और चेतावनी भी लगी कि अगर आप इसको कुछ हार्म पहुँचाते तो इसमें क्या क्या सजाएँ हैं, क्या क्या जुर्माना आदि है। और इधर भी ये सूचनाएँ लगी हुई हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए पूरा का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन। नागर शैली में निर्मित यह प्राचीन मंदिर समूह बैजनाथ वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित तथा अन्य 17 गौड़ मंदिरों में केदारेश्वर, लक्ष्मीनारायण तथा ब्रह्मण देवी प्रमुख है। मुख्य मंदिर का तल विन्यास पंचस्थ है, जिसके अग्रभाग में मंडप निर्मित है तथा मंदिर का शिखर पूर्व में नष्ट हो गया था। इस मंदिर समूह का प्रमुख आकर्षण श्रेष्ठ पत्थर से निर्मित देवी पार्वती की स्थानक प्रतिमा जो अन्य 26 लघु मूर्तियों से सुशोभित है, जिसके बारे में मैं अभी को दोस्तों बता रहा था ना।
वास्तुशैली के आधार पर इन मंदिरों की संरचना संभवतः 9वीं शताब्दी ईस्वा से 12वीं शताब्दी के मध्य कार्तिकेयपुर के कत्यूरी शासकों द्वारा की गई है, जो मैंने आपको शुरू में ही सारा डिस्क्रिप्शन दिया था। ये देखें कितनी प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ, क्या प्राचीन धरोहर है, अद्भुत। शिलाओं को देखिए, सब बहुत कुछ कह रही हैं आपसे। पूरा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और बने रहो। घुमाते हैं आपको पूरी दुनिया इसी जिंदगी में। बागेश्वर स्थित इस वैजनाथ मंदिर के दिव्य और भव्य दर्शन हमने किए। आशीर्वाद प्राप्त किया प्रभु का, और आप सबको भी कराएं। कभी इस क्षेत्र में कौसानी नैनीताल आसपास आए तो 100-200 किलोमीटर दूर इस मंदिर में ज़रूर आओ, आपको अद्भुत महसूस होगा। ऐसे प्राचीन मंदिर आजकल मिलते रहे हैं और हैं, तो इनका संरक्षण करना, इनकी देखभाल करना और इनको दुनिया को बताना, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम सबको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक धुन में हर हर महादेव हम गाते हैं, इस तरह से सुनिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, और इस दिव्य ध्यान के दर्शन का ज़रूर आप लाभ लीजिए। यही सबसे निवेदन है। पुनः ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।